हालेलुया, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज जो मेरा टॉपिक है वो ज़ुबान के तल्लक से है। और ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चंद मिनटों में इसे बयान करूँ और जो खुदावंद के कलाम में लिखा है वो असल में बयान हो सके। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम आज ज़बान के असर से द अफेक्ट ऑफ लैंग्वेज के जो है तल्लक से आज हम सीखेंगे। यकूब की किताब उसका 3 बाब और 1 से 2 आयात और मज़ीद बाद में आयात जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। यूँ मरकूम है खुदाम के कलाम में, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे। दूसरी आयत में, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। कामल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे और सारे बदन को भी काबू में रख सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, ये जो आयत है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि इसको मैं ज़्यादा बयान कर सकूं, बट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, आप जानते हैं कि इस वक्त में हमें इसकी ज़रूरत है। और ये जो आयत है, खुदावंद का आना जल्द है, यीशु नासरी का आना जल्द है, उसके बेटे का आना, बाप के बेटे का आना जल्द है। मेरे अजीज़ों, इस आयत को हमें गौर करना है। अगर आगे देखें तो लिखा है कि ये आग लगाती है। इसके अगर 5वीं आयत में देखें तो लिखा है कि ये छोटा सा अज़ू है। इस तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग जंगल में आग लगा जाती है। मेरे अजीज़ों, हमारे बदन में ये ज़ुबान जो है ये बहुत असर रखती है। अगर इस ज़ुबान के वसीला से हम अपने बदन को बचा सकते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसी खामियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं जो कि हम इस अच्छे काम भी और बुरे काम भी इस ज़ुबान के वसीले से करते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं शामिल हूँ, और जितने भी खादम हैं खुदा के, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं, जो खुदा के कलाम को नहीं जानते, उनका तो यानी कि हम नहीं यानी कि कहते, लेकिन बट जो खुदा के कलाम को जानता है और वो गुनाह करता है और फिर भी जो है इस ज़बान के वसीला से अपने आप को दूसरों के लिए बाइसे बरकत नहीं ठहराता, वो आग की भट्टी में जलाया जाएगा। और वो सब कुछ इस ज़बान के वसीला से होने वाला है जो कि हम करें। मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर इस ज़बान के वसीला, अगर हम आगे उसके पढ़ें तो 8वीं या 9वीं आयत में शायद ये लिखा हुआ है कि जो है उसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और उसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। मेरे अजीज़ों, इसी ज़बान के वसीला से हमें चाहिए कि इस ज़बान को जो है हम जो है इसमें से बाबरकत लफ्ज़ों को, और जो मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी बाबरकत बने, ऐसे अल्फाजों को हम बयान करें। हालेलुया। मेरे अंदर ए खुदावंद सब कुछ, ये सारी ख़ताएँ इस तरह की दूर करे। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आपको भी जो है इस तरह की तमाम ख़ताओं से बचा के रखे।
हालेलुया। आगे फिर लिखा हुआ है 10वीं आयत में, एक ही मुंह से मुबारक बाद और बद दुआ निकलती है, और ए मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। बंदा खुदा का यकूब रसूल ये कहता है, वो भी रिक्वेस्ट करता है, उस दौर में भी रिक्वेस्ट कर रहा है, उस दौर में भी इसकी ज़रूरत थी। वो कहता है क्या करो, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से दुआ और एक ही मुंह से बद्दुआ, क्या ये जायज़ है? अपने आप पे गौर करें। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, हालेलुया। और आगे 11वीं आयत में देखें तो लिखा है, एक ही चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है। ऐ भाइयों, आगे 12वीं आयत में, ऐ भाइयों क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में से अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी पानी से मीठा पानी नहीं निकल सकता। सो मेरे अजीज़ों, ये बदन अगर हम बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना है, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इसे क्लोज़ करूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम बाबरकत बने, हम अपने बदन को अपनी जान से मोहब्बत रखते हैं, सो मेरे अजीज़ों हमें इस ज़बान पर कंट्रोल करना है। इस ज़बान पर हम ज़्यादा उस्ताद ना बने। हम थोड़े से जो है हम जान लेते हैं तो कहते हैं हम बड़े उस्ताद हैं। खुदावन से मदद मांगे, खुदावन से क़ुव्वत मांगे, इस ज़बान को अपने कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये हमारे पूरे बदन को जला सकती है। जिस तरह घोड़े को लगाम दी जाए, आगे ये 3री आयत में लिखा हुआ है, ये मिसाल दी हुई है कि अगर घोड़े को हम लगाम डालते हैं तो उसके पूरे जिस्म को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। सो मेरे अजीज़ों, इसी तरह बदन की जो है ये कंट्रोल ज़बान में है। सो मेरे अजीज़ों, मैं चाहूँगा कि हम सब खुदावंद से इल्तिजा करें और खुदावंद का शुक्र कर सके इस ज़बान से, ना कि बददुआएं निकालें। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं शुक्र करता हूँ आज के कलाम के लिए, खुदावंद के लिए जिसने हमें ये कलाम दिया, और उन भाइयों के लिए जो ये सुन रहे हैं। खुदावंद उनको भी बरकत दे, उनको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल बख्शे, और वो बुराई की बातों को छोड़ के, ख़ताओं को छोड़ के खुदावंद के नाम को जलाल दें। इन नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम से, आमीन।